22 जुलाई 1923 को जन्मे और 27 अगस्त 1976 को दुनिया से चले गए मुकेश चंद माथुर को हिंदी फिल्म उद्योग के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। मुकेश के नाम से जाने जाने वाले उनकी भावपूर्ण आवाज और भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने लाखों श्रोताओं के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। संगीत की दुनिया में मुकेश का सफर पहले से तय नहीं था। दिल्ली में जन्मे वह एक साधारण पृष्ठभूमि से थे और संगीत उनके प्रारंभिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं था। हालांकि भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। उनके भाग्य ने एक संगीतमय मोड़ लिया जब वह मुंबई चले गए और फिल्म उद्योग से परिचित हुए, एक ऐसा शहर जो बाद में उनके शानदार करियर की पृष्ठभूमि बन गया। मुकेश की आवाज विशिष्ट थी, एक कच्ची, भावनात्मक गुणवत्ता के साथ गूंजती थी जिसने जनता के दिलों को छू लिया। 1940 के दशक में उनके गायन करियर ने गति पकड़ी और वह जल्द ही अपने समय के कुछ सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं की आवाज बन गए। विशेष रूप से वह हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर का पर्याय बन गए। मुकेश राज कपूर के सहयोग ने कई अविस्मरणीय धुनों को जन्म दिया जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। एक पार्श्व गायक के रूप में मुकेश के परिभाषित गुणों में से एक उनकी आवाज के माध्यम से पात्रों को जीवंत करते हुए हर नोट को वास्तविक भावना से भरने की उनकी क्षमता थी। उनकी प्रस्तुतियों ने राज कपूर जैसे अभिनेताओं द्वारा निभाए गए पात्रों के सार को पकड़ लिया, जिससे गाने कथा का एक अभिन्न अंग बन गए। फिल्म मेरा नाम जोकर में भावपूर्ण जीना यहाँ मरना यहाँ से लेकर संगम में उदास दोस्त दोस्त ना रहा तक मुकेश की आवाज बॉलीवुड के कुछ कालजयी क्लासिक्स के लिए भावनात्मक एंकर बन गई। राज कपूर के साथ अपने जुड़ाव के अलावा मुकेश ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करते हुए कई अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज दी। वह मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त और दिलीप कुमार सहित अन्य लोगों की भरोसेमंद आवाज थे। इन अभिनेताओं के विशिष्ट व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज को ढालने की उनकी क्षमता एक बहुमुखी पार्श्व गायक के रूप में उनके कौशल का प्रमाण थी। मुकेश की डिस्कोग्राफी दिल को झकझोर देने वाली धुनों का खजाना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रोताओं के बीच गूंजती रहती है। उनके प्रदर्शनों की सूची में विभिन्न शैलियों के गाने शामिल हैं, दिल दहला देने वाले गाथा गीतों से लेकर जोशीले नंबरों तक। प्रत्येक को एक अद्वितीय चालाकी के साथ पेश किया गया जो उन्हें अलग करता है। शंकर जयकिशन, सलिल चौधरी और आर.डी. बर्मन जैसे संगीत निर्देशकों के साथ उनके सहयोग के परिणामस्वरूप ऐसे संगीत रत्न तैयार हुए जिन्होंने सिनेमाई परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुकेश के शानदार करियर को मिली कई प्रशंसाओं में से सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ शिखर पर पहुंचे। पुरस्कार विजेता गीत कई बार यहीं देखा है फिल्म रजनीगंधा 1973 में प्रदर्शित किया गया था। यह सम्मान मुकेश की असाधारण प्रतिभा और अपनी भावपूर्ण आवाज के माध्यम से गहन भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। मुकेश के गाने सिर्फ धुनें नहीं थे, वे मार्मिक आख्यान थे जो मानवीय अनुभव से प्रतिध्वनित होते थे। अपनी आवाज की सरलता के माध्यम से जटिल भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने उन्हें दूर दूर के दर्शकों का प्रिय बना दिया। चाहे वह नए मिले प्यार की खुशी हो, अलगाव की पीड़ा हो या जीवन की खट्टी मीठी बारीकियां हो, मुकेश की आवाज में मानव हृदय की गहरी गहराइयों को व्यक्त करने की अद्वितीय क्षमता थी। दुखद रूप से मुकेश की यात्रा तब छोटी हो गई जब 27 अगस्त 1976 को उनका निधन हो गया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी महत्वाकांक्षी गायकों और संगीत प्रेमियों को समान रूप से प्रभावित और प्रेरित करती है। हिंदी फिल्म उद्योग पर उनका प्रभाव अद्वितीय है और उनके गाने युवा और बूढ़े दोनों की प्लेलिस्ट में जगह पाते रहे हैं। अंत में प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से भारतीय सिनेमा की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। गानों में जान फूंकने और प्रतिष्ठित अभिनेताओं की आवाज बनने की उनकी क्षमता उनकी बहुमुखी प्रतिभा और स्थायी अपील का प्रमाण है। मुकेश की विरासत उन कालजयी धुनों के माध्यम से जीवित है जो हिंदी सिनेमा के गलियारों में गूंजती रहती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वह दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बसे हुए हैं।